हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7 क्लास की इंग्लिश की बुक जो कि 2022 का एडिशन है, यूनिट नंबर 3, उसमें ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, और उसके अंदर एक लेसन है हिस्ट्री ऑफ ट्रेन्स, यानी कि ट्रेन की जो तारीख़ है उसके बारे में ये लेसन है। तो आज हम इसका अल्फाज मायनी और इसका बामुहावरा तर्जमा जो है उसको देखेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं सबसे पहले पैराग्राफ से। तो यहाँ पे शुरू में लिखा है, द बर्थ ऑफ रेल रोड्स ब्रॉट ए रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट। बर्थ ऑफ रेल रोड्स यानी कि ट्रेन के जो ट्रैक्स हैं, जो रेल के रोड्स हैं, उनके आने से, बर्थ का मतलब वैसे पैदा होना होता है, तो यहाँ इसका मतलब है कि उसके आने से या आगाज़ होने से। तो बर्थ ऑफ रेल रोड्स ब्रॉट, ब्रॉट यानी ले आया, ब्रिंग, ब्रॉट इसकी सेकेंड फॉर्म है, ले आया ए रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट, नकल हमल की दुनिया के अंदर एक इनकलाब ले आया, या इसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया, हम ये कह सकते हैं। तो रेल रोड्स के आगाज़ होने से नकल हमल की दुनिया में एक इनकलाब आ गया। ट्रेन्स हैव बीन अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के आगाज़ होने से ही या शुरू होने से ही जो ट्रेन का सफ़र है नकल हमल में काफ़ी मशहूर रहा है। ट्रेन्स हैव बीन अ पॉपुलर फॉर्म यानी कि नकल हमल का एक मशहूर किस्म जो है ये रहा है। When in 1803, जब 1803 में द फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव was built by Richard Trevithick, जो कि रिचर्ड ट्रेविथिक ने बनाया था, अ ब्रिटिश माइनिंग इंजीनियर, जो कि एक बरतानवी कानकनी के इंजीनियर थे। इट चेंज्ड द वर्ल्ड, इसने दुनिया को बदल कर रख दिया। तो इसका पूरा तर्जमा यह है कि सन 1803 में जब रिचर्ड ट्रेविथिक ने जो स्टीम से चलने वाला, भाप से चलने वाला पहला इंजन बनाया था, जो बरतानवी कानकनी के इंजीनियर थे, इसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। एट फर्स्ट, पहले स्टीम पावर्ड लोकोमोटिव्स पुल्ड फ्राइट कार्स, पहले पहले ये जो भाप से चलने वाले जो इंजन थे, ये सामान ढोने वाली जो बोगियां थी उनको खींचते थे। फुल ऑफ कोल, जिनके अंदर कोयला लदा हुआ होता था, भरा हुआ होता था। एंड लेटर पैसेंजर कार्स फुल ऑफ पीपल, और उसके बाद ये मुसाफिरों से भरी हुई कार्स या बोगियां जो हैं, जो लोगों से भरी होती थी, उनको खींचना इसने शुरू किया। तो शुरू में जब ये बनी थी उस वक्त ये सिर्फ सामान ढोती थी, उसके बाद ये ना सिर्फ सामान बल्कि इसके बाद लोगों को भी ले जाने लगी। इन द बिगिनिंग, शुरू शुरू में, पीपल वर अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, लोग ट्रेन के अंदर सफ़र करने से खौफजदा थे। अफ्रेड का मतलब खौफजदा, डरे हुए। दे फियर्ड दैट, फियर का मतलब खौफ करना होता है, डरना होता है। फियर्ड सेकंड फॉर्म में आता है। दे फियर्ड दैट, वो इस बात का खौफ रखते थे कि दे वुड बी शेकन अनकॉन्शियस, कि वो बेहोश होकर गिर जाएंगे, बाय द वाइब्रेशन, उसकी थरथराहट से, और वुड नॉट बी एबल टू ब्रीथ, या फिर वो सांस लेने के काबिल नहीं होंगे, ड्यू टू द स्पीड, उसकी रफ्तार की वजह से। तो ये उन लोगों के अंदर एक खौफ पाया जाता था। तो साइड पे जो छोटा बॉक्स है रेड कलर का आपकी बुक के ऊपर, इसमें लिखा है, द फास्टेस्ट स्टीम लोकोमोटिव ट्रेन वॉज नेम्ड मैलर्ड, जो सबसे तेज़ चलने वाला, जो भाप से चलने वाला जो इंजन था, उसका नाम मैलर्ड था। इट सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इट सेट यानी इसने कायम किया था। इट सेट आ, कि इसका पूरे का मतलब है कि उसने बनाया था, कायम किया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, हाई स्पीड इंजन इन 1938 एट अ स्पीड ऑफ 203 किलोमीटर पर आवर। अब आप सोच सकते हैं कि ये 1938 की बात है, जबकि बुलेट ट्रेन भी नहीं थी। ये उस ज़माने का सबसे तेज़ चलने वाला इंजन है, जिसका रिकॉर्ड जो है 1938 में 203 किलोमीटर पर आवर था। इट इज़ स्टिल ऑफिशियली द लेट फास्टेस्ट
एवर स्टीम इंजन। तो आज भी ऑफिशियली भाप से चलने वाला तेज तरीन इंजन वही है जिसका नाम यहाँ पे मैलर्ड बताया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं बाय द 1850s। तो बाय द 1850s इसका तर्जमा है 1850 तक। सन 1850 तक the passenger trains were traveling at an unthinkable speed of 80 किलोमीटर पर आवर और मोर। 1850 तक जो मुसाफिरों की ट्रेनें हैं वो अनथिंकेबल का वैसे मतलब होता है नाकाबिले सोच, या कह सकते हैं नाकाबिले यकीन। नाकाबिले यकीन हद तक जो 80 किलोमीटर पर आवर की या उससे ज़्यादा की रफ्तार के साथ चल रही थी। ये इसकी तारीख है कि सन 1850 तक ये 80 किलोमीटर या उससे ज़्यादा तेज़ तक चल सकती थी। रेल ट्रेवल्स बिकेम चीपर। रेल के सफ़र जो हैं वो सस्ते हो गए। एंड सिटीज़ दैट हैड वंस सीम्ड फार अपार्ट, और वो शहर जो कभी जो कभी लगते थे कि एक दूसरे से दूर हैं, फार अपार्ट बहुत दूर हैं, क्योंकि उस वक्त सफ़र जो है अगर वो मतलब तांगे वगैरह पे या घोड़े के साथ कहते तो दिन लग जाते थे। तो जो कि उस वक्त बहुत दूर लगते थे, सडनली फेल्ट मच क्लोजर टुगेदर, अचानक एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब लगने लगे। बिकॉज पीपल एंड गुड्स could move between them in hours rather than days, क्योंकि इन शहरों के बीच में लोग और चीज़ें जो है वो घंटों में सफ़र करके पहुंच सकते थे, बजाय इसके कि दिन लग जाते। दिनों की बजाय अब वो घंटों में पहुंचने लगे थे। तो rather than का मतलब है की बजाय, rather than days, तो दिनों की बजाय अब वो घंटों में पहुंचने लगे थे। People started living near the tracks and new towns sprang up beside the tracks. People started living near the tracks. लोग ट्रैक्स के करीब रहना शुरू हो गए। एंड न्यू टाउन्स स्प्रैंग अप। स्प्रिंग की सेकंड फॉर्म है, स्प्रिंग का मतलब उभरना होता है। तो नए टाउन या नए कस्बे जो है वो वहाँ पे उभर आए। बिसाइड द ट्रैक्स, उन ट्रैक्स के साथ साथ नए टाउन जो है वो उभर आए या बन गए। विद द पॉपुलैरिटी ऑफ ट्रेन ट्रेवल के मशहूरी के साथ मोर लग्जरीज वर ऑफर्ड, और भी ज़्यादा आरामदेह सफ़र की पेशकश होने लगी। वर ऑफर्ड पेशकश होने लगी थी। लग्जरीज आरामदेह या पुरतैश कहते हैं उर्दू में। तो आरामदेह सफ़र की जो पेशकश जो है वो होने लगी थी। सून द आइडिया ऑफ लग्जरी ट्रेन्स वाज बोर्न, तो बहुत जल्द ही पुरतैश या आरामदेह ट्रेन का जो नज़रिया है वो पैदा हो गया था। रेल रोड कंपनीज रियलाइज दैट, रियलाइज का मतलब होता है किसी बात को बावर करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना कि ये हो सकता है। तो रेल रोड कंपनीज रियलाइज दैट, तो रेल की कंपनियां जो हैं उन्होंने इस बात को बावर किया कि दैट द मोर कंफर्ट दे ऑफर्ड, कि जितना ज़्यादा आरामदेह सफ़र की वो पेशकश करेंगे, द मोर पीपल विल बी अट्रैक्टेड, और भी ज़्यादा लोग जो हैं वो इसकी तरफ लुभाएंगे, उनको ये दिलकश लगेगा। एंड दे कुड चार्ज मोर, और इससे वो ज़्यादा पैसे उनसे चार्ज कर सकते हैं, ज़्यादा किराया ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज जो आम ट्रेन है उसी के अंदर जो कुछ बोगियां होती हैं, जब अगर आपने ट्रेन से ट्रैवल किया है तो उसमें कुछ जो बोगियां होती हैं उनके अंदर किराया ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लग्जरी होता है डब्बा, और उसके अंदर और ज़्यादा सहूलत होती है, सीटें ज़्यादा अच्छी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो सम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स वर ट्रूली लग्जरियस, तो कुछ लंबे सफ़र पर जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो वाकई ही बड़ी ही आरामदेह या बहुत ही पुरतैश ट्रेनें थी। विद प्लस सीट्स, जिनके अंदर रेशम जैसी नरम सीटें लगी होती थी। प्राइवेट स्लीपिंग कंपार्टमेंट्स, उसके साथ उसमें अलग सोने के कमरे, यानी कि अलग से बैठने का अलग कमरा है ट्रेन के उसी डब्बे के अंदर, आपका एक अपना अलग सा ही डब्बा हो, इसको कहते हैं प्राइवेट स्लीपिंग कंपार्टमेंट।
अलग सोने के लिए कमरे, एंड रेस्टोरेंट कार्स फॉर द फाइन डाइनिंग, और इसके साथ साथ उसके अंदर रेस्टोरेंट की कार जो है या रेस्टोरेंट बोगी जो है वो भी मौजूद है फॉर फाइन डाइनिंग, ताकि उसमें बेहतरीन जो खाने का बंदोबस्त है वो हो। यानी कि ये वाकई ही बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी आरामदेह जो ट्रेनें हैं ये थी, जिनमें हर चीज़ जो है बड़ी आरामदेह थी। सीटें जो है उनकी नरम थी, सोने के लिए अलग कंपार्टमेंट उसके अंदर मौजूद थे, और उसके अंदर खाने के लिए अलग से एक बोगी जो है रेस्टोरेंट के तौर पे बनी हुई जो है। तो ये वाकई बहुत ही लग्जरीस है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि बड़ी ही आरामदेह है। साइड पे छोटे बॉक्स में लिखा है अ फ्राइट ट्रेन इज ऑल्सो नाउन एज गुड्स आर कार्गो ट्रेन। एक फ्राइट ट्रेन जो होती है उसको चीज़ें ढोने वाली या कार्गो वाली ट्रेन भी कहते हैं। इट कैरीज और ट्रांसपोर्ट्स कार्गो टू डिफरेंट सिटीज़। ये चीज़ें उठा के ले जाती है या उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, उसकी कार्गो को मुख्तलिफ शहरों में। कैन यू थिंक व्हाट टाइप ऑफ गुड्स आर कैरीड इन द फ्राइट ट्रेन्स? क्या आप ये सोच के बता सकते हैं कि फ्राइट ट्रेन जो है उनके अंदर किस किस्म की चीज़ें जो है उनको ले जाया जाता है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डीजल एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स entered the train service after the World War I। डीजल और बिजली से चलने वाले जो इंजन है वो उनकी जो खिदमत है रेल ट्रेन के सफ़र में ये वर्ल्ड वार वन के बाद शुरू हुई। टुगेदर दे ग्रेजुअली ब्रॉट द एज ऑफ स्टीम इंजन ट्रेन्स टू एन एंड। टुगेदर इकट्ठे ही इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता दे ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ब्रॉट द एज ऑफ स्टीम ट्रेन्स टू एन एंड। उन्होंने भाप से चलने वाले जो इंजन थे उनको उनका इख्तिताम कर दिया। टू एन एंड उनको एक इख्तिताम तक ले गए, उनका इख्तिताम कर दिया, क्योंकि अब स्टीम इंजन की बजाय जो है आसानी से चलने वाले जो डीजल और बिजली से चलने वाले इंजन जो हैं वो मौजूद थे। डीजल लोकोमोटिव्स वर generally more powerful than the steam locomotives। तो डीजल से चलने वाले जो इंजन थे वो भाप से चलने वाले इंजनों से ज़्यादा ताकतवर थे। That came before them, जो उनसे पहले आए थे। तो भाप से चलने वाले इंजन से ये जो है डीजल वाला इंजन जो है ये ज़्यादा ताकतवर था। As cities grew larger, जैसे ही शहर और बड़े होने शुरू हुए, their streets became choked with different types of transport, for example horse driven carriages, buses and street cars। तो जैसे ही शहर बड़े होने शुरू हुए उनकी जो गलियां हैं became choked, तंग हो गईं। चोक का मतलब वैसे दम घुटना होता है, यहाँ पे इसका मतलब है कि वो ट्रैफिक की वजह से तंग होनी शुरू हो गई थी। विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की नकलो हमल जो है वो चल रही थी। मिसाल के तौर पे तांगे चल रहे होते थे, जो हाथ से चलाई जाने वाली गाड़ियाँ वो चलाई जा रही होती थीं, और बसें थी और इसके साथ कारें थी। द इंजीनियर्स इन लंदन केम अप विद द आइडिया ऑफ अंडरग्राउंड रेल्स टू ईज द प्रॉब्लम। तो इंजीनियर्स जो लंदन में थे वो इस नज़रिए तक पहुँचे। केम अप विद द आइडिया, इस नज़रिए तक पहुँचे। केम अप मतलब किसी ख्याल तक पहुँचना जो है, इस ख्याल तक पहुँचे ऑफ अंडरग्राउंड रेल्स टू ईज द प्रॉब्लम, कि इस ईज द प्रॉब्लम, इस मसले का आसान हल। ईज ईजी आसान से कहते हैं। इस मसले के आसान हल तक वो इस तरह पहुँचे कि हम ज़ेरे ज़मीन ट्रेन जो है, रेल्स जो है वो उसको ले जाते हैं, ज़मीन के नीचे से गुजरने वाली ट्रेन के नज़रिए तक वो पहुँचे। तो जितने भी इंजीनियर थे उन्होंने सोचा कि इस मसले का हल ये है कि ट्रेन जो है वो अब ज़ेरे ज़मीन चली जाए। हैंस आ रेलवे वॉज बिल्ट बीनीथ द सिटीज़ स्ट्रीट्स। चुनाचे रेलवे जो है वो शहर के गलियों के नीचे से बनाई गई। बीनीथ, बिल्ट बीनीथ द सिटीज़ स्ट्रीट्स, शहर की गलियों के नीचे से, बीनीथ नीचे से तामीर की गई, बनाई गई। It opened up in 1863
یہ سن 1863 میں شروع ہو گئی, کھول دی گئی, اینڈ واز نیمڈ ایز دا میٹروپولیٹن. یہاں پہ نیمڈ آنا چاہیے تھا, نیمز لکھا ہوا ہے, اسپیلنگ مسٹیک ہے پرنٹنگ میں. تو اینڈ واز نیمڈ ایز دا میٹروپولیٹن, اور اس کو میٹروپولیٹن کا نام دیا گیا. اٹ واز دا ورلڈز فرسٹ انڈر گراؤنڈ ریلوے. یہ دنیا کی پہلی زیر زمین ریلوے تھی. پیپل فلاکڈ ٹو یوز اٹ. لوگوں میں اس کو استعمال کرنے کی بھیڑ لگ گئی. فلاکڈ بھیڑ کو کہتے ہیں, بھیڑ لگ جانا, جمع ہو جانا. ایون دو دا اسموک فرام دا اسٹیم لوکوموٹیوز میڈ اٹ اسمیلی اینڈ ڈرٹی. ایون دو دا اسموک فرام دا اسٹیم لوکوموٹیوز, اگرچہ کہ حتیٰ کہ بھاپ سے چلنے والے جو انجن تھے, میڈ اٹ اسمیلی اینڈ ڈرٹی, اس کو بہت زیادہ بدبودار بناتے تھے اور بہت گندا بناتے تھے. اس کے باوجود لوگوں کی جو ہے بھیڑ لگ گئی تھی کہ وہ زیر زمین جو ٹرینیں ہیں ان کا سفر کریں. دا آئیڈیا آف انڈر گراؤنڈ ریلوے واز ویلکمڈ بائی دی ورلڈ. تو زیر زمین ریلوے کے جو نظریہ ہے اس کو پوری دنیا نے خوش آمدید کہا, یعنی ان کو اچھا لگا. اینڈ سون ادر میجر سٹیز اراؤنڈ دا ورلڈ ور بلڈنگ دیئر اون. بہت جلد ہی دوسرے جو بڑے شہر ہیں وہ بھی زیر زمین جو ریلوے ہے انہوں نے اپنی بنانی شروع کی. دیر اون, ان کے اپنے جو ہے وہ ان کو تعمیر کرنا شروع کیا. تو اس کے سائڈ پہ جو باکس ہے اس میں لکھا ہے ڈڈ یو نو, کہ آپ جانتے تھے. A steam locomotive generally burned coal in a furnace or firebox, and the fire heated the in a boiler to make steam. تو عام طور پر جو اسٹیم یا بھاپ سے چلنے والا انجن ہوتا تھا اس میں ایک بھٹی کے اندر کوئلہ جلایا جاتا تھا یا آگ والے باکس میں, اور اس کے اوپر ایک بوائلر ہوتا تھا, پانی بوائل کرنے والا بڑا سارا جو باکس کہہ سکتے ہیں, لوہے کا ہوتا تھا, جس کو جب ہیٹ ملتی تھی تو وہاں سے بھاپ بنتی تھی. ان اے بوائلر ٹو میک اے اسٹیم, تاکہ وہاں سے بھاپ بن سکے. دا اسٹیم واز فیڈ ان ٹو سلینڈرز. تو وہ جو بھاپ بنتی تھی ان کو سلینڈرز کے اندر داخل کیا جاتا تھا. ٹو ڈرائیو موویبل روڈز کالڈ پسٹنس, تاکہ اس کے اندر جو حرکت کرنے والے پسٹن تھے ان کو بھاپ دی جائے. وہ بھاپ جو ہے وہ اب پسٹنس کو پش کرتی تھی, ان کو حرکت دیتی تھی. اینڈ دا موشن آف دا پسٹنس واز یوز ٹو ٹرن دا ویلز. اور وہ پسٹن کی جو حرکت ہے وہ پسٹن تو آج بھی وہی ہے گاڑیوں میں جو پیٹرول سے چلنے والی ہیں, تو وہی پسٹن جو سسٹم ہے اس وقت جو ہے بنایا گیا تھا. تو ان پسٹن کے حرکت کرنے کی وجہ سے پھر ویل جو ہے ان کو حرکت دی جاتی تھی. اس کے بعد کہ ون آف دا موسٹ سکسیسفل ارلی اسٹیم لوکوموٹیوز واز راکٹ بلڈ بائی این انگلش انجینئر رابرٹ اسٹیفنسن. رابرٹ اسٹیفنسن ایک انگریز انجینئر تھے جنہوں نے ایک کامیاب اسٹیم سے چلنے والا جو انجن ہے بنایا تھا. اس کا نام انہوں نے راکٹ رکھا تھا اس زمانے میں. تو یہ بھی اس کے اندر جو ہے انفارمیشن جو ہے اس کی دی گئی ہے کہ بھاپ سے چلنے والا ایک انجن تھا جو بہت کامیاب تھا, اور اس کو بنانے والے کا نام رابرٹ اسٹیفنسن ہے. تو ہم پیراگراف پہ آتے ہیں واپس, جس میں یہ لکھا تھا کہ پوری دنیا میں اب جو یہ جو اپنے انڈر گراؤنڈ جو ریل کے ٹریکس ہیں وہ بنانے شروع ہوئے تھے, انڈر گراؤنڈ ریلویز زیر زمین. تو اسٹیم انجنس were gradually removed as electric locomotives took over. تو بھاپ سے چلنے والے جو انجن ہے رفتہ رفتہ جو ان کو ختم کر دیا گیا تھا. ایز الیکٹرک لوکوموٹیوز ٹوک اوور, جیسا کہ جو بجلی سے چلنے والے جو انجن تھے انہوں نے ان کی جگہ لے لی تھی. ٹوک اوور کا مطلب ہوتا ہے جگہ لے لینا یا اس کی ریپلیس کر دینا, اس کی جگہ پہ آ جانا. ریموو کا مطلب ختم کر دینا, گریجولی کا مطلب ہے رفتہ رفتہ. The Paris Metro opened in 1900 and the New York subway in 1905. Both were electric right from the beginning. The Paris Metro opened in 1900. تو پیرس کی جو میٹرو ہے ٹرین
وہ سن 1900 میں شروع ہوئی تھی. نیو یارک کے جو سب وے ہے وہ سن 1905 میں شروع ہوئی تھی. بوتھ ور الیکٹرک رائٹ فرام دا بگننگ, اور دونوں جو ہیں بالکل شروع سے ہی بجلی سے چلنے والے انجن سے چلتے تھے, شروع سے ہی بجلی سے چلتے تھے. ٹوڈے آج electric trains are carrying millions of people every day to their destinations in less time. آج بجلی سے چلنے والی جو ٹرینیں ہیں وہ لاکھوں لوگوں کو ہر روز ان کے سفر کے منزل مقصود تک لے جاتی ہیں. ڈیسٹینیشنز سفر منزل مقصود کو کہتے ہیں. ان لیس ٹائم, کم وقت میں. تو آج بجلی سے چلنے والی جو ٹرینیں ہیں لاکھوں لوگوں کو کم وقت میں ان کی منزل مقصود تک لے جاتی ہیں. جاپانز بلٹ ٹرینز بگین رننگ ان 1964. جاپان کی بلٹ ٹرین جو ہے 1964 میں چلنی شروع ہوئی تھی, شروع ہوئی تھی. نیمڈ آفٹر دیئر بلٹ شیپڈ نوزز, اور ان کو یہ نام ان کی گولی جیسی جو شکل ہے, جو ناک کی ان کی بنی ہوئی, اس کی وجہ سے ان کو نام بلٹ ٹرینز دیا گیا تھا. These 12 car trains were the world's fastest, capable of going up to 210 km per hour. تو these 12 car trains, 12 بوگیوں والی یہ جو ٹرینیں تھی, were the world's fastest, دنیا کی تیز ترین تھی. capable of going up to 210 km, جو کہ 210 km per hour کی رفتار سے چل سکتی تھی. High speed trains are very popular in many countries for their high speed performance and quality of travel. تو تیز رفتار چلنے والی جو ٹرینیں ہیں بہت سارے ملکوں میں بہت مشہور ہیں. for their high speed performance and quality of travel, ان کی بہت تیز رفتار سے چلنے کی جو کارکردگی ہے وہ, اور ان کے سفر کے معیار کی وجہ سے بہت ہی بہت سارے ملکوں میں اب وہ مشہور ہیں.